कमरे में उसके सिवा सब हौस पड़े। आवाज दोजो की दीवारों से गूंजी, तेज, तीखी और क्रूर। जब सफेद वर्दी पहने उस आदमी ने एक घमंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर आ जाओ, देखते हैं तुम में क्या दम है। वह वहीं जम गई। पोछा अभी भी नीले मैट्स पर टपक रहा था। उसकी ग्रे स्वेट पैंट पर ब्लीच के दाग थे और उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि किसी गहरी, पुरानी और दबी हुई भावना से। हंसी थमने के बाद पूरा जिम खामोश हो गया था। सब इंतजार कर रहे थे, मजा ले रहे थे, एक पल में होने वाले अपमान की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है। वे यह नहीं जानते थे कि यह महिला, जिसे वे हर दिन सिर्फ एक सफाई वाली के रूप में नजरअंदाज करते थे, उन्हें याद दिलाने वाली थी कि असली ताकत कैसी दिखती है। वह ताकत नहीं जो बेल्ट या तालियों से कमाई जाती है, बल्कि वह जो खामोशी में, दर्द में और सालों के अदृश्य संघर्ष में गढ़ी जाती है। उसका नाम मीरा शर्मा था। 43 साल की एक अकेली मां, घरेलू हिंसा की शिकार और पिछले 5 सालों से विक्रम मार्शल आर्ट्स अकादमी की सफाई कर्मचारी। ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले आती और सूरज ढलने के बाद जाती थी। उसके दिन कीटाणुनाशक की गंध और पोछे की चरमराती आवाज से परिभाषित होते थे। वह चुपचाप काम करती, उन छात्रों के पसीने, धूल और अहंकार को साफ करती जो उन मैट्स पर अभ्यास करते थे, जिन्हें वह रगड़कर चमकाती थी। किसी ने उसे सच में नहीं देखा। किसी ने नहीं पूछा कि उसका बायां हाथ हमेशा थोड़ा अकड़ा हुआ क्यों रहता है, वह गर्मियों में भी पूरी बाजू के कपड़े क्यों पहनती है, या क्यों वह कभी कभी अभ्यास कक्ष के बाहर रुककर बस देखती रहती है। मीरा 20 साल पहले भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो फाइटर थी। वह ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही थी जब तक कि उसके सपनों को उस आदमी ने पटरी से नहीं उतार दिया जिससे उसने शादी की थी। एक आकर्षक, क्रूर कोच जिसने उसकी आत्मा को उतनी ही कुशलता से तोड़ दिया था जितनी कुशलता से उसने कभी उसके शरीर को प्रशिक्षित किया था। सालों की पीड़ा के बाद वह अपने छोटे बेटे रोहन के साथ भाग निकली और सिर्फ 2 बैग और उस लड़की की यादों के साथ एक बड़े शहर में आ गई जो कभी मैट पर उड़ना जानती थी। शहर में जीवन वैसा नहीं था जैसी उसने उम्मीद की थी। कागजात बनवाना मुश्किल था, नौकरियां उससे भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन उसने अथक परिश्रम किया। घर साफ किए, बर्तन धोए, फर्श रगड़े और फिर उसे विक्रम अकादमी मिली। और यद्यपि यहाँ तनख्वाह कम थी, मार्शल आर्ट्स के पास फिर से होने का एहसास कुछ ऐसा था जैसे किसी खोए हुए सपने के किनारे को छूना। उसने कभी किसी को अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। उसे दया नहीं चाहिए थी, वह समझाने के लिए बहुत थक चुकी थी। इसके बजाय उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, सिर झुकाए रखा और चुपचाप छात्रों को अभ्यास करते देखती। कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता तो अपने पैरों को शांत पैटर्न में हिलाती। उसका बेटा जो अब 16 साल का था ने वहाँ कक्षाएं लेने की जिद की और उसने उसकी ट्रेनिंग के लिए हर पायला है टिप बचाई। कभी भी छूट के लिए एक बार भी नहीं पूछा। रोहन स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था, मजबूत, दयालु और एकाग्र। वह उसे अपनी याद दिलाता था जब जीवन क्रूर नहीं हुआ था। उस दिन जिम में एक प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था। माता, पिता, प्रशिक्षक और उन्नत छात्र इकट्ठा हुए थे। मीरा हमेशा की तरह पृष्ठभूमि में सफाई कर रही थी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने कांच के दरवाजे, पोंछे फेंकी हुई पानी की बोतलें उठाईं और कैमरों से दूर रही। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला ब्लैक बेल्ट करण एक पूर्व डा था, राज्य चैंपियन, दिखावा कर रहा था। आत्मविश्वासी, करिश्माई और खुद पर कुछ ज्यादा ही इतराने वाला। उसने चुटकुले सुनाए, छात्रों को चुनौती दी और अंत में जब एक आखिरी मजाक के लिए किसी को ढूंढ रहा था तो उसकी नज़र कोने में पोछा लिए खड़ी मीरा पर पड़ी। वह मुस्कुराया और उसकी ओर इशारा किया।
अरे तुम क्या कहती हो, अपनी किस्मत आजमाना चाहोगी? कमरा हौंसी से गूंज उठा। कुछ छात्र अजीब तरह से हौंसे, कुछ ने नजरें फेर लीं और मीरा जम गई, अनिश्चित कि उसे भी हौंसना चाहिए या नहीं। करण अपने ही मजाक पर खुश होकर बोलता रहा, आओ देखते हैं सफाई दल में क्या दम है। मीरा के अंदर कुछ बदल गया। उसने उसे घूरा, गुस्से से नहीं बल्कि एक चुभने वाली शांति से। उसने पोछे को ध्यान से दीवार के सहारे टिका दिया। उसकी आस्तीन थोड़ी ऊपर खिसक गई, जिससे उसकी कलाई पर हल्के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक शब्द भी नहीं कहा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई, कुछ दबी हंसी, कुछ हांफने की आवाजें। करण घबराकर हंसा, यह महसूस नहीं कर रहा था कि उसने अभी अभी किस तूफान को बुलाया है। ठीक है, मैं आराम से करूंगा, उसने नकली बचाव में अपने हाथ उठाते हुए कहा। मीरा झुकी, बिल्कुल सही ढंग से, सटीकता से। फिर उसने एक लड़ने की मुद्रा अपनाई, एक ऐसी मुद्रा जिसने भीड़ में बैठे दो पुराने प्रशिक्षकों को सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। करण ने पहला वार किया, हल्के से, स्पष्ट रूप से, यह उम्मीद करते हुए कि वह लड़खड़ाएगी या झिझकेगी। वह नहीं झिझकी। उसने सहजता से उसे रोका। उसका शरीर पानी की तरह बह रहा था, तरल, सविचार, खतरनाक। फिर दूसरा प्रहार आया, तेज, तीखा। वह झुकी, घूमी और एक लुभावनी गति में उसके पैर को नीचे से खींचकर करण को मैट पर सपाट गिरा दिया। उसकी वर्दी सिकुड़ गई, उसका अहंकार चूर हो गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। करण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मीरा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसे पकड़ लिया, चकित, और जब वह खड़ा हुआ तो वह नीचे झुका। इस बार उसकी आंखों में सच्चा सम्मान था। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, यह कौन है? और पीछे से एक और आवाज धीरे से आई, वह रोहन की मां है। खामोशी तालियों में बदल गई। उस तरह की नहीं जो आप एक आकर्षक करतब के बाद देते हैं, बल्कि उस तरह की जो यह महसूस करने से आती है कि आपने अभी कुछ वास्तविक, कुछ विनम्र देखा है। उस रात रोहन ने उसे सामान्य से ज्यादा कसकर गले लगाया। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। उसने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हें वह बनने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन थी जो तुम आज हो। अगले हफ्ते अकादमी ने उसे एक छात्रवृत्ति की पेशकश की, न केवल रोहन के लिए बल्कि उसके लिए भी। मुख्य प्रशिक्षक एक पुराने कोरियाई ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान चुपचाप देखा था, बाद में उसके पास आए और झुके। सेन्योरा, आपको फिर से मैट पर पाकर हमें सम्मानित महसूस होगा, उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ कहा। मीरा ने पहले तो मना कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत थक गई है। लेकिन रोहन ने उसकी ओर देखा, आंखें चमक रही थीं, और फुसफुसाया, प्लीज, बस एक बार अपने लिए। तो उसने किया। उसने एक पुराना घिसा हुआ बेल्ट बांधा जो 2 दशकों से उसके दराज में पड़ा था। वह मैट पर उतरी सफाई वाली के रूप में नहीं, बल्कि उस महिला के रूप में जिसका उसने कभी सपना देखा था और जो वह अंदर से अब भी थी। वह रात में अपने बेटे के साथ प्रशिक्षण लेती थी, अब उन साथियों से घिरी हुई थी जो उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। और जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, जिम में और भी लोग अपने संघर्षों, नुकसानों और शांत साहस की कहानियां साझा करने लगे। मीरा ने उन्हें कुछ अनमोल दिया था, वर्दी से परे, भूमिकाओं से परे, सतह से परे देखने का एक कारण।